भाई। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, अंपायर का इशारा यहाँ पर आसिफ भाई का मुकाबला होगा शुरू। सेकेंड इनिंग की होगी शुरुआत। अब गेंदबाज नरेश पहली गेंद लेकर राउंडी विकेट गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद संदीप को। इस बार अपील हुई जोरदार, पर जब राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हैं एक हल्का सा एक एंगल बनता है। इस बार तेज गति की गेंद थी और बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला डोडी वॉरियर्स की तरफ से अगर देखा जाए तो इस बार तेज गति की गेंद को हल्के से जमीन के सहारे मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलने का प्रयास किया गया और पहला रन यहां पर हुआ प्राप्त। और इसी रन के साथ अकाउंट शुरू हुआ है। जीत के लिए 69 का लक्ष्य। और दिल डाबेल के कप्तान आ चुकी है। टंडेल 11 के कप्तान भी यहां पर और यहां पर क्लीन बोल्ड। पूरा प्रयास किया जा रहा था। यहां पर आज हुई उनकी चूक। पहले रन पर यहां पर पहला विकेट गंवाया। जीत के लिए लक्ष्य है 69 का। और और यहाँ पर आज के दिन दर्शक बनकर 2 कैच लग के गए अभिषेक मंगेला और अमित यादव। एक रन और पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 2 रन। अब बाकी बचा खेल 42 गेंदों का। 42 गेंदों में जीत के लिए 67। और यहां पर हो सकता था कैच और राहुल ने हल्की सी चूक और कैच हुआ मिस। मौका मिला बल्लेबाज को और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5। कमलेश जो कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर संदीप को, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे संदीप, और इस बार रिवर्सिप अटेम्प्ट करना चाहते थे और गेंदबाज ने यहां पर चतुराई दिखाई। अभी भी 20 ओवर की 2 गेंदों का खेल अनी शेष है। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, फील्डर के पास मौका था सुपरमैन बनने का, पर जिस तरह से गेंद टप्पा खाने के बाद
उनके ऊपर से चली गई और यहाँ पर मिला और इसी बीच दिव्यस तीसरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है दिव्यस को। एक युवा प्रतिभा है सोलंकी 11 की अगर बात की जाए तो। और इस बार दीपनेश की ओर से बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर है तैनात, अच्छी फील्डिंग। और इसी बीच पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद और बहुत ही अच्छी लय में यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के लिए संदीप प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनको भेजा गया और पॉकेट रॉकेट जाते हैं और एक एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी करवट बदलती हुई और धीमी गति की गेंद बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करने के लिए काफी थी। और इसी बीच डॉट रही, अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदों का खेल अनिशेष, 17 का स्कोर रुका हुआ, जीत के लिए लक्ष्य है 69 का। इस बार तेज गति का शॉट खेलने का प्रयास, जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ 1 रन प्राप्त हुआ, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। रनों की गति की बात की जाए तो 6 रन प्रति रन रेट के औसत से बिल्कुल करीब यहां पर रन बनाए जा रहे हैं। जीत के लिए लक्ष्य है 69 का, यानी कि प्रति ओवर एक बड़े शॉट की जरूरत रहेगी टीम ड्रूडी वॉरियर्स को। टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, रन चेस करने की क्षमता यहां पर दिखानी होगी उनको। What a shot! It's a huge! हवा में गेंद है, फिल्डर के पास मौका नहीं, दर्शक के पास मौका था और इसी छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 24 रन 3 ओवर की खेल की समाप्ति के प्रति ओवर फिलहाल 8 का रन रेट है, अब 1 रन और प्रति ओवर बढ़ाना होगा। और यहाँ पर सोलंकी 11 को गेंदबाजी में बहुत ही कंट्रोल करना होगा। नरेश
प्रारंभिक गेंदबाज, तेज गति उनको पसंद है और जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली ओवर जब लेकर आए थे 2 रन खर्च किए थे, एक सफलता प्राप्त की थी। देखिए गेंदबाजी में उनके प्रारंभिक गेंदबाज को वापस रन को रोकने के लिए लाया गया है सोलंकी 11 की ओर से। एक अच्छी सोच के साथ यह पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। इस बार टप्पा खाने के बाद नीचे रही बल्लेबाज चूके और सीधी गेंद विकेट कीपर के पास जाती हुई डॉट बॉल, बैक टू बैक डॉट बॉल्स। और साथ ही बल्लेबाज संदीप समझाते हुए, और जिस तरह से संदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं, दीपनेश का रोल यही रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक उनको दी जाए। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, 8 गेंदों में 18 रन बनाकर संदीप, और दीपनेश को यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। अच्छे बल्लेबाज है वो भी, पर यहाँ पर टीम ने जो उनको भेजा गया है वो रोल यहाँ पर निभाना होगा। लगातार बैक टू बैक डॉट बॉल्स की संख्या 3 हुई है। इस बार जमीन के सहारे खेल दिया है। पहला रन काफी तेजी के साथ और हल्की सी मिस फील्डिंग हुई और नजर हटी, दुर्घटना गति। एक और रन यहां से हुआ है प्राप्त, और यही चतुराई की जरूरत है। एक खेल क्रिकेट का जरूर है, पर दिमाग इसमें भी शतरंज की तरह लगाना पड़ता है। और इसी 2 के साथ और इसी बीच 1 रन और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 27। अब पारी का चौथा ओवर और चौथी ओवर की आखिरी गेंद शेष है। इस बार LBW, और LBW के लिए रिव्यू उपलब्ध नहीं है। रिव्यू उपलब्ध है तो नो बॉल और रनआउट के लिए। हर टीम एक बार रिव्यू ले सकती है एक मुकाबले में, और वो रिव्यू नो बॉल और जो हाई फुल टॉस बीमर रहती है उनके लिए और रनआउट के लिए। और इसी बीच एक बड़ी मछली जाल में लग चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नरेश की अगर का स्थान लेने के लिए आए हैं अनुभवी बल्लेबाज किशोर भाई। देखना होगा अब क्या करेंगे वो, क्योंकि अब जो औसत है वो बढ़ चुकी है। 24 गेंदों का खेल अनिशेष है और बाकी बची 24 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य है 42 रनों का 42। चौबीस गेंदों में 42 रन, यानी कि प्रति ओवर 10.5 का औसत। और इस मुकाबले की तरफ अब नजर रखी जाए तो देर से दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह फैंसी कप सीजन 2 का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला। टॉस जीता था डोडी वॉरियर्स ने, गेंदबाजी का निर्णय लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर सोलंकी 11 ने निर्धारित 8 ओवर में रन बनाए 68, जीत के लिए लक्ष्य दिया है 69 का। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 27। अब बाकी बचा जो खेल है 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य है 42 रनों का। 10.5 की औसत से रन
बनाने हैं। पहली गेंद फुल टॉस, काफी ऊपर देखना होगा, दूरी भी है इस गेंद पर और दर्शक ने यहां पर ये कैच ड्रॉप किया। ये पहला मुकाबला है और पहले मुकाबले में 2 दर्शक जिन्होंने कैच अब तक लपक चुके हैं। नसीहत देते हुए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी टीम को अगर यहां से जीत दिलानी है तो। इस बार बल्ले का और इसी बीच 33 रन रुका हुआ स्कोर 33। और 1 रन यहां से हुआ प्राप्त। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए लक्ष्य है 69 का। बीस गेंदों में 35 रनों की है आवश्यकता और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की हो चुकी है एंट्री। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। अब फील्डर को हल्की सी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं बल्लेबाज। और बड़े शॉट की तरफ यहां पर रुक किया जरूर था पर सीधी गेंद टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज चूके। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल। सात रन अब तक खर्च। यहां पर इस प्रकार के रन लेने बनते हैं तब जाकर कुछ बात बनेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिकेट में बहुत जरूरी है। अगर यहां पर गेंदबाज अपील की तरफ रुख कर रहे थे, बल्लेबाज ने सोचा कि यहां से रन चुरा सकेंगे हम और साथ ही बल्लेबाज ने यहां पर वो कॉल घेरन नहीं किया और नतीजा आप देखिए। किशोर जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है उनको यहां पर होना पड़ा चलता। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं राजेश। खेल बचा है अब 18 गेंदों का और बाकी बची 18 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 35। प्रति ओवर 12 के आसपास से यहां पर रन चाहिए क्योंकि 18 गेंदों में 35 की आवश्यकता है। राजेश आए हैं अगले बल्लेबाज। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। मैं कमेंट में बोल रहा हूं। कौन रन आउट करोगे? कमलेश से रन आउट। और इसी बीच दीपनेश बहुत ही अच्छी यहां पर गेंदबाजी हो रही है। 17 गेंदों का खेल अनिशेष है। 17 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 35। अगली गेंद लेकर धीमी गति की गेंद थी और बल्ले से थोड़ी सी दूर रखी। बिल्कुल सही सोच के साथ जमीन के सहारे दीपनेश ने खोला। 1 रन के लिए एक से अब काम होने वाला नहीं है क्योंकि प्रति ओवर अब 2 शॉट आपको बड़े चाहिए। तो यहां से मैच को निकालना काफी जरूरी है। डोडी वॉरियर्स की अगर बात की जाए तो शुरुआती मुकाबला हार चुकी है और यहां पर इस ग्रुप में टिके रहने के लिए जीत उनके लिए काफी आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से इस टूर्नामेंट में ग्रुप ए की जो टीमें हैं
और बहुत ही अच्छी गेंद, खुद पॉलिथो में फील्डिंग करने का प्रयास, हुई मिस फील्डिंग और यहां से हुआ रन प्राप्त एक। अब एक एक से काम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपको जिस तरह से औसत है प्रति ओवर 12 की, अब 4 गेंदों में आए हैं 2 रन, अब 14 की औसत बढ़ चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में कमलेश की ओर से शुरुआत हुई थी, नरेश की ओर से बहुत ही बेहतरीन उनका 2 ओवर का स्पेल रहा। ये शानदार शॉट है, फील्डर के पास मौका नहीं बनेगा। जी हां, गेंद निकल गई फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। फील्डर आ चुके थे आगे और जिस तेजी के साथ ये गेंद आई थी उसी तेजी के साथ गेंद को भेजा गया बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अब 13 गेंदों में रन चाहिए 29। इस आखिरी गेंद पर बड़े शॉट की उम्मीद रोडी वॉरियर्स को दीपनेश के पास से। और यहां पर नजर हटी दुर्घटना गति, एक और रन यहां से हुआ प्राप्त। कैसे भी आए रनों की है जरूरत, 42 रन यहां से हुए हैं। अब 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 42। अब खेल जो बचा है 12 गेंदों का और 12 गेंदों में जीत के लिए लक्ष्य है 27 प्रति ओवर, साढ़े 13 का औसत। और जब सोलंकी की 11 बल्लेबाजी कर रही थी 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद उनका स्कोर था 47। थोड़े से पीछे जरूर है डोडी वॉरियर्स पर। अगर जिस अंदाज से, जिस सोच से उन्होंने टॉस जीता था, गेंदबाजी का निर्णय लिया था, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी, तो यहां पर वो खेल अब दिखाना होगा। और डीवीएस आए हैं 7वीं ओवर लेकर। स्ट्राइक पर है राजेश, नॉन स्ट्राइक पर दीपनेश। आने वाले बल्लेबाजों की सूची की जाए तो एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभी भी शायद मौजूद है टीम में, विजय भाई। जिस तरह से और विष्णु भी है, तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है टीम में फिलहाल। अच्छी शुरुआत मिली थी डोडी वॉरियर्स को, सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर के पास मौका नहीं। जी हां, बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर से खेला और सीधे बल्ले से चौका प्राप्त किया और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। जिसने इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, पॉइंट और गली के बीच खेलने का प्रयास और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। इस बार हवाई फायर, फील्डर ने बिल्कुल सही सोच रखी, क्योंकि अगर कैच लपकने का प्रयास करते तो गेंद सीमा रेखा के रास्ता भी तय कर सकती थी। इसी बीच मिले 2 रन और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। अब 9 गेंदों में चाहिए 20 रन। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खरा वही सबसे बड़ा। देखना होगा दीपनेश एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं 23 गेंदों में 25 रन बनाकर, और यहां पर उनकी टीम को ये मैच अगर लेकर जाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा उनकी ओर से। हवाई फायर, गेंद गई है ऊपर, फील्डर है नीचे, देखना होगा कैच हुआ ड्रॉप
और इसी बीच 2 रन प्राप्त हुए और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर की अब तक 4 गेंदें हुई है और 4 गेंदों में रन आए हैं 9। 8 गेंदों का खेल शेष, चाहिए 3 बड़े शॉट। अथरा सेट बल्लेबाज है दीपनेश और यहां पर बल्ले का मुंह खोलने का प्रयास, सही तरह से गेंद नहीं कर पाए और यहां से हुआ सिंगल प्राप्त और इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 52। 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर 7 गेंदों में 17 रन। देखना होगा 17 का खतरा कौन सी टीम के लिए यहां पर। और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास, एक अच्छी सोच के साथ दिव्यस ने यह ओवर की हुई समाप्ति। अब 6 गेंदों का खेल अनिशेष है। अब बाकी बची 6 गेंदों में रन चाहिए 16। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष है और देर से आए दर्शकों को बताना चाहूंगा यह फैंसी कप सीजन 2 और इस टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला। टॉस जीता था डोरी वॉरियर्स ने, लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था सोलंकी 11 को। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद उन्होंने रन बनाए थे 68। 69 का पीछा करते करते 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद डोरी वॉरियर्स ने रन बनाए हैं 53। अब राजेश आए हैं आखिरी ओवर लेकर। 6 गेंदों के खेल अनिशेष है और 6 गेंदों में चाहिए रन 16। 2 छक्के 1 चौका यह मुकाबला लेकर जा सकती है टीम डोरी वॉरियर्स के लिए और बड़े शॉट अगर यहां से रोक पाएंगे गेंदबाज राजेश तो यह मुकाबला जा सकता है सोलंकी 11 के लिए। इस बार पहली गेंद काफी तेजी के साथ पहला रन प्राप्त किया, हल्की सी हुई मिस फील्डिंग और आप देखिए ये जो प्रेशर का मुकाबला है। और जिग्नेश की बात की जाए तो काफी चुस्त फील्डर है, इस टूर्नामेंट में उनकी ओर से काफी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है। बड़ी मैच का प्रेशर जो रहता है यहां पर हुई हल्की सी चूक, एक और रन यहां से हुआ प्राप्त। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। और यहां पर हवाई फायर, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट, इट्स अ परफेक्ट शॉट बाय ही सबसे बड़ा हार। पहले छक्का, फिर गेंदबाज ने अपना करतब दिखाया और क्लीन बोल्ड। तीन गेंदों में 8 रन है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी। हर एक गेंद पर हर एक खिलाड़ी को चेस की तरह अपना दिमाग लगाना होगा क्योंकि ये खेल भले ही क्रिकेट का हो पर यहां पर भी दिमाग बहुत ही जरूरी है। 3 गेंदों में चाहिए 8 रन। 4 गेंदों में 8 रन थे और जिस तरह से यहां पर विकेट मिला है, एक बहुत बड़ा विकेट मैं कहूंगा। जिस तरह से राजेश बल्लेबाजी कर रहे थे, राजेश काफी छोटी इनिंग खेलकर गए हैं अपनी टीम के लिए पर बहुत ही महत्वपूर्ण 8 गेंदों में 15 रन की पारी। एक महत्वपूर्ण समय में पीयूष आए हैं अगले बल्लेबाज और पीयूष के पास क्षमता है जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। राजेश अगली गेंद लेकर और यहां पर हुई है खराब गेंद। जी हां, वाइड। अगर सही तरह से ये गेंद संपर्क होती तो बड़ा शॉट हो सकता था। फुलटॉस गेंद थी। राजेश को यहां पर बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करनी होगी। 3 गेंद 7 रन।
क्लीन बोल्ड, यू मिस आई हिट। और इसी बीच अब जो खेल बचा है, 2 गेंदों में चाहिए 7 रन। और क्षमता की बात की जाए तो विजय भाई के पास क्षमता है, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, एक ऑलराउंडर की भूमिका में डोडी वॉरियर्स के लिए अनुभवी खिलाड़ी है। और यहाँ से अगर वो मुकाबला अपने टीम के लिए लेकर जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा उनकी टीम के लिए। पहली जीत की तरफ यहाँ पर नजर रखी है। और सोलंकी 11 जिस तरह से कल मिटना 11 के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास है उनका बुलंद। What a shot! Oh my God! It's a huge super shot by विजय भाई। नो बॉल। और यहां पर गलती, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये खेल क्रिकेट का है, पर यहां पर दिमाग बहुत ही जरूरी है। हर एक खिलाड़ी को यहां पर रहना होगा, चौकन्ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी जरूरी। और ये खेल यहां से जाता है डोडी वॉरियर्स के लिए। आखिरी गेंद और यहां से ये मुकाबला 9 बॉल रही और जीत 10 की। अब जो मुकाबला होगा टंडल 11 वर्सेस दरियादिल डाबेल के बीच। टॉस जीता टंडल 11 ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, तो उनके कप्तान से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द फील्ड से जाए। और दरियादिल डाबेल